वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मूषिकवाहनं मोदहस्ता चामलकर्णं विलम्बतो सूत्रा वामनरूप महेश्वरपुत्रा विघ्नविनायकपाद नमस्ते गजाननं उदयनादिसेवितं गविक्तजम्बोफलसारभक्षितम् उमासुतं सोपविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वाशारये शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धोद्भव सदा। तो हम गायत्री जप जो है 3 टाइम्स बोलेंगे। ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी ये 7th है और 4 बचा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पद्मा जी, ये ग्रुप में किसी ने मैसेज लिखा है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा, आप मैसेज करेंगे? पॉसिबिलिटी है? कैन यू हियर मी एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? Yes, good evening. वेरी गुड इवनिंग। ओके, नमस्कार। नाउ इट्स साउंड इज कमिंग ना? अब ठीक है, आवाज आ रही है? साउंड आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? चैट में लिखेंगे प्लीज। अनम्यूट किया हुआ है मैंने। यस, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच विशाल जी। वेरी गुड इवनिंग एंड very good evening everyone. I'm L Jayashree Ranganathan Iyer और मेरा 15 years experience है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में, और मैंने 15 कंट्रीज विजिट किए हैं। इंडियंस के साथ काम किया है, फॉरेनर्स के साथ भी काम किया है, और अभी तक जो है अराउंड
8 to 10,000 क्लाइंट्स मैंने अटेंड किए हैं। मेरा एक्सपीरियंस है 15 15 प्लस 16 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। और जो इस 2020 में जो मैंने जूम में ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, यही ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट से अबाउ हैं मेरे। और आज हम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है, तो न्यूमरोलॉजी के वेबिनार के बारे में बात करेंगे। नंबर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहां से जो है हमारे अच्छे डेस्टिनी नंबर्स अच्छे हैं या नहीं है, वहां से ही हमें पता चलता है हमें कहाँ हर्डल्स आता है, कहाँ स्ट्रगल्स आता है। वहां से हमें पता चलता है हमारा डेट ऑफ बर्थ अच्छा है या अच्छा नहीं है करके। तो आई विल टेक आउट द पीपीटी, तो हम वहां से बात करते हैं। ठीक है, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी वेबिनार्स अटेंड किए, आप लोगों को ये नॉलेज हो गया व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं, वेल्थ अबेंडेंस लेके आ सकते हैं, गुड हेल्थ लेके आ सकते हैं। ये जो है आपके न्यूमरोलॉजी से हम ठीक आप सीख भी सकते हैं, और अपने ऊपर प्रूव भी कर सकते हैं, एंड एज अ प्रोफेशनल यूज भी कर सकते हैं। तो हमारे जो न्यूमरोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो न्यूमरोलॉजी है हमारा 108 तरीके के न्यूमरोलॉजीज हैं। 108 तरीके के जो न्यूमरोलॉजी में हमारा हम क्या क्या आप लोग सीखेंगे, वो है पाइथागोरस सीखेंगे, शैलेडियन सीखेंगे, और पाइथागोरस और शैलेडियन और पाइथागोरस के साथ वेस्टर्न भी सीखेंगे। वेस्टर्न क्या है आपको पता चल जाएगा जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, देन यू विल नो द व्हाट इज वेस्टर्न एंड व्हाट इज अ पाइथागोरस। जैसे शैलेडियन क्या है, काइरो क्या है, और शैलेडियन काइरो में कबाला क्या है, उसमें क्या डिफरेंस आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये और वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसके बारे में, और फेंग शुई एंड लोशो ग्रिड, ये सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। टोटली आप इस कोर्स में अच्छे से प्रोफेशनल बन सकते हैं। आपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से जो है अपना रिजल्ट आ सकता है। तो हम न्यूमरोलॉजी क्या है, तो आप लोगों ने इतने सारे वेबिनार्स अटेंड किए, कितने सारे लोगों के साथ देखा है, तो आप लोगों को सबको ऑलमोस्ट पता है व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। नंबर्स कैसे प्ले करते हैं, हमारा साइकी नंबर क्या होता है, और हमारा डेस्टिनी नंबर क्या होता है। तो हमारा साइकी नंबर किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट नंबर है उसको बोलते हैं हम साइकी नंबर। जो जैसे इन्होंने गुलशन जी ने लिखा है 3-10-1976, इसका मतलब पहला जो नंबर है 03, वो है साइकी नंबर। और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे 03 3 + 10 + 1976 को हम आप एडअप करेंगे तो सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा उसको कहते हैं डेस्टिनी नंबर। तो साइकी और डेस्टिनी नंबर जो है वो आपके लिए बहुत फ्रेंडली होना जरूरी है। सपोज आपकी फ्रेंडली नंबर नहीं है तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगा। जैसे इनके एक डेट ऑफ बर्थ जिन्होंने दिया था 03-10 जैसे इन्होंने जब ये जन्म हुए तो ये इनका नेचर कैसा होगा कि जैसे लीडर अग्रेसिव होंगे, छोटी छोटी बातों के लिए फाइट करेंगे, और लीडरशिप क्वालिटी होगा, मैं ही फर्स्ट बैठूंगा, मैं ही ये करूंगा। जैसे उनके यंग एज में, जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो उनकी जो
लीडरशिप क्वालिटी है और बढ़ेगा, ठीक है, अग्रेसिवनेस बढ़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं वो लोग स्पेक्स पहनते हैं, जरूर स्पेक्स पहनते हैं, तो इनके नंबर जो है इतनी सारी बातें बताता है। तो हमारे जो डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर इनका मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो कोई भी एक रैंडमली हम ले लेते हैं, 1 का 2 है समझ लीजिए, तो आपका जो साइकी नंबर जो है वो सुपर डुपर काम कर रहा है और आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो काम नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं दे रहा, तो वहां से आपको प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमारे फर्स्ट जो न्यूमरोलॉजी में हम कैलकुलेट करते हैं कौन से एज में हम कैसे कैसे रहेंगे करके, तो आपके जो मंथ है, पहले मंथ है 1 to 25 ईयर्स तक आपका नेचर बताता है। उसके बाद आपका जो डेट है वो 25 से 50 आपके एज बताता है, आपका क्या नेचर है। आपका जो डेस्टिनी नंबर है और आपका ईयर नंबर है वो 50 to 100 एज के अकॉर्डिंगली आपके बारे में बताता है। तो मैं एक एवरेज बात कर रही हूँ, जैसे 100 एज है करके, ठीक है, तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ से हम ऐसे ऐसे बातें निकाल सकते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में निकालते हैं हम बचपन में कैसे थे, बीमार हैं या स्टडीज अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम्स आए, कैरियर्स में कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, स्टडी करने वक्त हम क्यों बीमार हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से काफी बातें पता चलता है और निकलता भी है। तो हम इसमें 8 टाइप के प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। तो 8 प्लेन्स क्या क्या हैं उसके बारे में, तो आपका मेंटल प्लेन और विल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन और थॉट प्लेन और एक्शन प्लेन, तो विल प्लेन, ये सब जो है इमोशन प्लेन, ये सब जो है हमारे 8 तरीके की जो प्लेन्स हैं, वो प्लेन्स जो हैं आपके में आपकी नेचर, आपका कैरेक्टर, ये सब बताता है, ठीक है। तो आपको हम सिखाएंगे कैसे न्यूमरोस्कोप बनाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और वहां से आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे आपके कुआं नंबर निकालना है। कुआं नंबर निकालने से आपकी लाइफ में कौन से डायरेक्शन में सक्सेस मिलेगा, आपको कहाँ सक्सेस नहीं मिल रहा है। सपोज 1 पर्सन इज वर्किंग नॉर्थ में काम कर रहा है, जैसे बॉम्बे के नॉर्थ में कोई काम कर रहा है, कोई ईस्ट में कर रहा है, कोई साउथ में कर रहा है, कोई वेस्ट में कर रहा है, वाकई ही वो डायरेक्शन उसके लिए सूटेबल है। रिलेशंस जो हैं आजकल बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो रिलेशन के जो रूम्स हैं वो वाकई इसके लिए सूटेबल हैं, सूटेबल नहीं है। एजुकेशन कैरियर करने वक्त हमें जो रूम्स की जरूरत होती है वो प्रॉपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो आपको ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही वास्तु के भी कुछ कुछ टिप्स सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपके जो कंपैटिबिलिटी नंबर्स है, जो आपके साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर है, वो कौन से नंबर्स आपके लिए सूटेबल है और सूटेबल नहीं है, वहां से आपको पता चलेगा। जैसे गुलशन ने लिखा साइकी नंबर 3 है और डेस्टिनी नंबर क्या लिखा है, आई डिडंट सी, 1 सेकेंड, डेस्टिनी नंबर 9 लिखा है, ठीक है। तो जैसे 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है, 3 का 9 का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ही विल बी, गुलशन जी जो मैं बातें बोलती हूँ थोड़ी थोड़ी, वो आप यस और नो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। तो जैसे गुलशन जी का 3 नंबर है, डेस्टिनी नंबर 9 है, तो 3 नंबर क्या है, नॉलेजेबल, नॉलेज रखने का नंबर है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो और कोई भी काम बड़े पैशन से उठाते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ये सब इस नंबर में प्रॉब्लम आएगा। गुलशन जी सही है, तो आप ये बात लिख सकते हैं, ओके। तो और उसके बाद जो है हम कंपैटिबिलिटी नंबर्स क्या है, कैसा होगा, उसके बारे में सिखाया जाएगा। गुलशन ने देखो एक ही सिर्फ आपने 3 और 9 का कॉम्बिनेशन लिखा, अभी तो आपके बारे में पूरी बात बताई नहीं है, सिर्फ 2 ही शब्द बताए हैं, उन्होंने एस लिखा है, ठीक है। तो हमारे साइकी और डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, कौन से नंबर हमें लाइफ में सक्सेस देता है और कौन से नंबर जो है वो हमें स्ट्रगल देता है, वो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नंबर्स की डिटेलिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो नंबर्स रिपीटेड होते हैं, आपके नंबर्स जो रिपीट होते हैं उसका क्या मीनिंग है, मिसिंग नंबर्स आते हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रॉब्लम आता है,
और उसके लिए रेमेडी दिया जाएगा। ठीक है, आपके रोल ऑफ नंबर्स जो हैं उसके डेस्टिनी नंबर्स के बारे में बताया जाता है, मास्टर नंबर्स। आपने अभी तक इतने सारे लोगों का वेबिनार्स देखा होगा, किसी ने आपको ये नहीं सिखाया होगा मास्टर डेस्टिनी नंबर क्या है। ठीक है, मास्टर डेस्टिनी नंबर क्या रोल प्ले करता है और वहां से आपको सक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है वो भी सिखाया जाएगा आपको। जो ईयरली हम हर साल देखते हैं अपने आप में कि हमारा साल कैसा है, अभी 2021 चल रहा है, हमारे लिए लकी साल है, लकी साल नहीं है, हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। पर्सनल मंथ आता है तो वो हमारे लिए लकी है या लकी नहीं है, तो हमारा डे आता है वो लकी डे है या लकी डे नहीं है। सपोज आपके पर्सनल ईयर अच्छा नहीं आ रहा तो पर्सनल मंथ सपोज अच्छा आ रहा है और पर्सनल डे आ रहा है, उस दिन आप वो काम शुरू कर सकते हैं और आपको वहां से जो है सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, और अपने कलर्स जो आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, कौन से कलर्स आप लोगों के लिए सूटेबल है, क्या कलर्स पहनने चाहिए, क्या कलर्स नहीं पहनने चाहिए, ये सब के लिए जो है अलग अलग कलर सूट करता है और सबको जो है अलग अलग कलर सूट्स करते हैं, तो उसके हिसाब से वो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर जो है, देखिए आजकल मोबाइल नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्ले करता है तो हमारे बिजनेस के लिए वहीं से ही नंबर्स आते हैं, तो जो भी नंबर्स हैं वो हमारे लिए सूटेबल हैं या सूटेबल नहीं है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो सूटेबल नहीं है, हमें बिजनेस नहीं मिल रहा या पैसा स्टकअप है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स आपके मोबाइल नंबर प्रॉब्लम करता है। अब देखिए मोबाइल नंबर तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कार नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो कार नंबर को हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए एक रेमेडी करेंगे आपके कार नंबर पे, ताकि आप और हाई हैंड टेक्नोलॉजिकली हाई हैंड कार ले सके उसके हिसाब से। जैसे अकाउंट नंबर है, हम अकाउंट नंबर चेंज नहीं कर सकते, तो उस अकाउंट नंबर के लिए ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो आपके बैंक में पैसा जमा हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे फ्रॉड्स आजकल बहुत हो रहे हैं, तो वो फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं, किस नंबर के साथ हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो दिन अच्छा नहीं था या महीना अच्छा नहीं था या आपका बैंक अकाउंट नंबर अच्छा नहीं था या आपका पिन नंबर अच्छा नहीं था, वो क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ से आया है, उसका भी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो और रोल ऑफ हमारे जो व्हीकल है, मोटर व्हीकल है या बाइक है, स्कूटर है, उसके जो नंबर्स हैं वो हम उसको बिना एक्सीडेंट करे हम उस नंबर को भी हम कैसे आप चेंज कर सकते हैं वो भी सिखाया जाएगा। और इसमें विजिटिंग कार्ड, आपका बिजनेस का जो कार्ड है वो कौन से कलर्स में होने चाहिए और आप उसको कैसे शेप में होने चाहिए और कहाँ आपका नाम लिखना चाहिए, कहाँ आपका लोगो डालना चाहिए, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, कार्ड जब देते हैं किसी को तो कैसे देने चाहिए, वहां तक जो है इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और उसके बाद आपकी जो लेटर हेड है, कंपनी का जो लोगो है वो कौन से कलर आपके लिए सूटेबल है, कौन से लोगो जो है वो आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो वो भी इस कोर्स में होगा। और जैसे हम नेम नंबर ठीक करते हैं तो नेम नंबर्स में हमारे जैसे नंबर्स बोलते हैं कि आप लोग इतने वेबिनार्स अटेंड कर चुके हैं, आप लोगों को नॉलेज होगा, 156 बोलते हैं। तो 156 नंबर जो है उसमें कंपाउंड नंबर कौन सा नंबर है जो आपको सूटेबल है और उसे आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बिजनेस पार्टनर्स हैं तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, रिलेशंस, मैरिज है तो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उनके मैरिज के लिए हम किसी कंसल्टेंट, हमारे जैसे कंसल्टेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप खुद ही ये आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अपने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट कंफर्ट इजीली वो पढ़ सकता है, प्रोफेशन कौन सा चुन सकता है, यहाँ ये सब जो है आप यहाँ इस कोर्स में सीखे जाएंगे। जैसे लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, रिलेशन सेक्टर्स है। कार्मिक नंबर किसको बोलते हैं? ओके, कार्मिक नंबर आपने
आप बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, कहीं आपका नंबर कार्मिक नंबर तो नहीं है। तो वो कार्मिक नंबर्स है, तो हमें ऐसे क्या रेमेडीज करनी चाहिए जो हमें इमीडिएटली रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमरोस्कोप कैसे पढ़ना है। लोग तो बहुत सारे जगह पढ़ के आते हैं, मगर उनको न्यूमरोलॉजी न्यूमरोस्कोप कैसे पढ़ना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे उनको प्रिडिक्ट करना है, वो जो है किसी को नॉलेज नहीं है। तो इसमें हम विदाउट डेट ऑफ बर्थ जो है, विदाउट डेट ऑफ बर्थ जब आप किसी को हम बात करते हैं, हम प्रश्न लगन से जो है उसको प्रश्न कुंडली से उसको हम आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे विदाउट डेट ऑफ बर्थ काम कर सकते हैं, यस विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी हम काम कर सकते हैं प्रश्न कुंडली से। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, दैट इज पाइथागोरस सिखाया जाएगा, शैलेडियन, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, काइरो न्यूमरोलॉजी, कबाला, लोशो ग्रिड, फेंग शुई, वैदिक रेमेडीज, क्रिस्टल रेमेडीज, यंत्रा रेमेडीज, फेंग शुई रेमेडीज, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी। ठीक है, और कार नंबर्स एंड फ्लैट नंबर्स। आप देखते हैं आपका किराए का घर है या अपना घर है, आपका अपना घर है तो आप उस नंबर आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। जब घर ले रहे हैं, सपोज आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, डीडीए जैसा है हर जगह का, जैसे बॉम्बे में अलग है, कर्नाटका में अलग है, दिल्ली में अलग है, वहां लॉटरी सिस्टम होता है, डीडीए जो अप्रूवल करता है, देन यू हैव टू टेक वन नंबर। ठीक है, उसमें से आपके नंबर्स आते हैं, वो नंबर वाकई ही आपको सक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको सपोज हम नंबर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करना है, कैसे अपने ऊपर प्रोग्रेस कैसे लेके आना है, वो सब भी इस कोर्स में होगा। ठीक है, तो कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,345 रुपीज। इसके साथ जो है आपको जो भी ज्वाइन करेगा इसमें 2 मनी कॉइन दिया जाएगा। वो मनी कॉइन क्या है, आपको फाइनेंस को कैसे इंप्रूव करना है उससे जो है वो 2100 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्रीज मनी कॉइन दिया जाएगा जो कोर्स ये ज्वाइन करेंगे। जो कोर्स है वो 26 से स्टार्ट हो रहा है, संडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट बैच है जो हम संडे से संडे जो 12 o'clock हम बैच शुरू करेंगे, और ये बेसिकली ये कोर्स होगा इवनिंग टाइम में होगा, 7:30 to 9, संडे के दिन है इसलिए हम 12 o'clock उस दिन स्टार्ट करेंगे। जो लोग जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं इसके बारे में। और जो लोग अभी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कोर्स के अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन है उनका मैं पहले आंसर करूंगी, और जिन लोगों के अपने कुछ क्वेरीज हैं डेफिनेटली उनको भी मैं आपको अटेंड करूंगी, आंसर भी दूंगी। ठीक है, तो आप जो पेमेंट है आप किसके थ्रू कर सकते हैं, आप फोन पे, जी पे एंड पेटीएम के थ्रू जो है कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक अकाउंट के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो अकाउंट ये जो कोर्स है ये कम से कम 1.5 महीने चलेगा, आपको वीकली ट्वाइस क्लासेस होंगे, और टाइमिंग्स जो है 7:30 to 9 PM होगा, इवनिंग टाइम में होगा। और जो लोग लेडीज इंटरेस्टेड हैं तो मॉर्निंग टाइम में 12 to 1:30 टाइमिंग होगा, तो आपको 12 to 1:30 भी सिखाया जाएगा। 2 टाइमिंग्स है, जो लोग जिस टाइम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी जो फीस है वो 12,345 रुपीज है, 12,345 रुपीज है। उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, जो मनी कॉइन्स मिलेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 2100 रुपीज, वो आपको इस कोर्स के साथ मिलेगा। जिन जिन लोगों को क्वेश्चन कोर्स के अकॉर्डिंगली पूछना है वो लोग अपना हैंड राइज कर सकते हैं। अनम्यूट कर पद्मा जी, आप अनम्यूट कर रहे हैं, पद्मा जी आप अनम्यूट कर रहे हैं। ओके, Redmi Note 10 Pro, yes, you can ask me the question. अनम्यूट कर दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग अपना अनम्यूट ओपन करेंगे एंड कोर्स के बारे में फर्स्ट क्वेश्चंस लिया जाएगा, उसके बाद जो है देन वी विल टॉक अबाउट जो भी आपकी क्वेरीज है उसके बारे में आंसर दिया जाएगा। यस, रेडीम नोट 10 प्रो बताइए। मेरे बेटे के लिए पूछना था, तो उसका जो बर्थडे डेट है 22 जून 2000। योर वॉइस इज नॉट एट ऑल क्लियर, योर वॉइस इज नॉट एट ऑल क्लियर। हेलो हाँ जी मैम, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है मैंने बोला जो लोग कोर्स के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं पहले वो क्वेश्चन करेंगे। डेफिनेटली आपका आंसर दिया जाएगा मैम, डेफिनेटली आई विल गिव यू। आप रेडमी नोट 10 प्रो है ना, डेफिनेटली आपको आंसर दिया जाएगा। किसी को डॉक्टर सुभाष भार्गव जी आपने कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी। आप हमें पीडीएफ वगैरह देंगे और चीजें देंगे? यस, आपको पीडीएफ मिलेगा, इसमें रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू, वेलकम जी। यस महेंद्र गोली आप बता सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। यस, डू यू हैव एनी रिगार्डिंग कोर्स एनी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। पंकज जी आप भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द कोर्स, देन वी विल टेक द सेशन। फटाफट लेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे तो। यस बताइए महेंद्र जी। ओके, पंकज सिंह अनम्यूट कर दिया है। पंकज जी आप बोल सकते हैं। यस मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग पंकज जी। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 13/10/1980 है। कोर्स के एक और इक्वली अभी कोर्स के बारे में कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए, देन वी विल टेक द सेशन। ओके ओके। हाँ जी, कोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? मैम ये जो फीस देनी है वो वन टाइम पेमेंट है कि इंस्टॉलमेंट में? आप सपोज जो पेमेंट देना चाहते हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। वो 18% आपको जीएसटी लगेगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अमाउंट के साथ। ओके ओके। यस अश्विनी जी, या यू कैन टेल मी। अश्विनी जी अपना म्यूट ओपन कीजिए। जिन जिन लोगों को कोर्स के बारे में क्वेरी है फटाफट वो लोग उनके आंसर दे देते हैं, फिर आप लोगों का आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी। जल्दी बताइए किस किस को क्या क्वेरी है, क्वेश्चंस है सब्जेक्ट के बारे में। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क मी। अश्विनी मदान प्लीज बताइए, अनम्यूट कर दिया है अश्विनी जी। संतोष जी आपको भी अनम्यूट किया है। Yes, Ashwini ji, do you have any query about the course? टाइमिंग कोई डिफरेंट और भी है इवनिंग में? इवनिंग आज संडे के दिन जो क्लास है वो 12 o'clock रखेंगे, 7:30 to 9 है। सपोज आप ज्वाइन करते हैं, हम जो भी ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, सबके लिए जो कंफर्टेबल टाइम होगा तो उस टाइम पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इवनिंग लेट करना है, 8:15 बजे करना है, 8:30 बजे करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ऑफिस सबका खुल गया है तो उसकी वजह से थोड़े से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कितने दिन लगेंगे मैडम ये कोर्स? ये 1.5 महीने का कोर्स है, वीकली ट्वाइस 2 क्लासेस होंगे। ओके, यस अश्विनी जी से बात हो गई है। संतोष, यस संतोष बताइए। मृणाल आप भी बताइए। Good evening, ma'am. Very good evening, ji. Yeah, ma'am, I have a question. Do you issue certificates for these courses? Yes, certificate. You will get a e-certificate. E-certificate, and Yes. can I use it professionally afterwards? Yes, of course. Without certificate, कैसे काम करेंगे आप? Yeah, yes. Okay. Yes, yeah. Okay, okay. Thank you, thank you. Welcome. Anyone have any question? Please पूछिए, उसके बाद हम आप लोगों का क्वेश्चन सेशन ले लें थोड़ा सा। Yes, मृणाल पूछिए। मृणाल, yes, yes, आप हाँ जी। I have a yeah, ma'am.
यस यस, Ma'am, पूछिए पूछिए आप, हाँ okay, पूछिए। okay. Now, regarding course, I have already asked you one thing, but I have a personal question. If you allow me to ask, then I can go for it. डेफिनेटली अभी लोगों की जो क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में जो क्वेरीज है उनको पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे एक्चुअली ये मैं बिकॉज ऐसे काफी लोग होते हैं जो क्वेरी पूछना चाहते हैं, दूसरे के क्वेश्चन सुनना नहीं चाहते, एंड वो ज्वाइन करना चाहते हैं और हम उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये थोड़ा इसलिए किया है। डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस अटेंड किया जाएगा, डेफिनेटली। Yes, Mrinal Kumar, do you have any question about the course? Mona, I have already. I have already asked you. अच्छा आपका ही मृणाल है। All right. Yes, Mona, do you have any question about the course? Yes, ma'am. Okay, हाँ जी, बोलिए मोना जी। मैम, संडे के दिन जो मृणाल आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। मृणाल आपका वॉइस क्लियर नहीं है बचाओ। Excuse me, ma'am. She is Mona. I am Mrinal. I have already asked you the question. Oh, I'm sorry. Mona जी, yes, tell me. क्योंकि मुझे आप लोगों को क्वेश्चन सेशन लेना है, मैं सोचा जल्दी आंसर करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन लूँ, इसलिए पूछ रहे थे। आई एम रियली सॉरी मोना। वेरी गुड इवनिंग मोना जी। मैम, मैं ये पूछ रही थी जो कोर्स स्टार्ट है वो मेरे को संडे का मॉर्निंग का टाइम मिल सकता है? इन इवनिंग आई एम नॉट फ्री। तो मॉर्निंग का ही टाइम है संडे के दिन जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम मंडे संडे को 12 o'clock को स्टार्ट करेंगे मैम। आई एम मच इम्प्रेस्ड बाय योर कोर्स। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय योर कोर्स। थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। मोना जी, आप वही मोना जी है ना जिन्होंने अभी कंसल्टेंसी लिया था? हाँ, मैंने मैम से कंसल्टेंसी दिया। कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट। Okay. She is doing the accurate prediction. Thank you मोना जी, thank you so much। सब बस गॉड की कृपा बननी चाहिए जो हम बात बोल रहे हैं और आप लोग उसमें उभर के आए और आपको सक्सेस मिले। दिस इज मेरे तरफ से ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, राइट। कोर्स के बारे में जिन जिन लोगों ने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं, एनीवन लेफ्ट आउट? ओके, यस, नाउ दे कैन आस्क क्वेश्चंस। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। अभी जैसे काफी लोग जो हैं मुझसे बात करते हैं कि मैम हम ये कोर्स करेंगे, हम आपकी जैसे कैसे बन सकते हैं, हम कैसे आपकी जैसे कैसे कमाएंगे, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और हम तो फ्रेशर हैं, हम कैसे करेंगे, ये बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने जो लोग कोर्स करते हैं, तो आप एक गुरुजी ऐप करके हैं, आप वहां प्रेडिक्ट दे सकते हैं। एस्ट्रो टॉक है, वहां आप प्रेडिक्ट दे सकते हैं। एस्ट्रो सेज करके है, वहां आपको 30,000 to 40,000 रुपीज वहां आप प्रेडिक्शन से लर्न कर सकते हैं। और जैसे वन डे आप प्रिडिक्शन करते हैं, 1100 ले लीजिए या 2100 लीजिए, एवरी डे एक एक प्रिडिक्शन भी देते हैं, तो आप 60,000 रुपीज कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एज अ टीचिंग यूज कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कंसल्टेंसी, आप इस ऐप के थ्रू जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो आप लोग जो हैं महीना 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये कैसे कमा सकते हैं? तो किसी ने मुझे कॉल करके पूछा कि हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको उनके क्वेश्चन की वजह से आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, ताकि आप लोग इसको अपने प्रोफेशन में कैसे ले सकते हैं और कैसे वर्क कर सकते हैं। आजकल जो है काफी लोगों के पास जॉब है, जॉब नहीं है, और कोरोना की वजह से कोई मूव करने के लिए डरते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं एज अ प्रोफेशन इसको यूज कर सकते हैं। तो आप कंसल्टेंसी ऐप के थ्रू भी आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं,
एज अ टीचिंग यूज कर सकते हैं, और पर डे कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। और आप ये कोर्स करते हैं तो ये कोर्स करने के बाद आप अपना, अपनी फैमिली, अपने नियर डियर जितने भी लोग हैं, आपको हमारे जैसे कंसल्टेंट को जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद का जो कंसल्टेंसी है खुद ही कर सकते हैं। आपको इसमें पता चल जाएगा हमारे में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे इम्प्रूव करना है करके, राइट। तो आप लोगों का मैं क्वेश्चन सेशन शुरू कर देती हूँ। तो ये सर, रेडी माई नोट 10 Pro, टेल मी। यस, बताइए मैम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 22/6/2000। 2000, ओके। तो इसके लाइफ में ना अभी तक से कोई ये सन है मींस मेल है, ओके। यस कोई मैम। सक्सेस नहीं मिल रहा मैम। क्रिकेट में जाना चाहता है, वहाँ पे भी इसको कोई लिंक नहीं मिलता है। पुलिस में भी जाना चाहता है, वहाँ पे भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपका क्या क्वेश्चन है? एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड आपसे आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। Okay, yes, tell me 22/6/2000. Yes, what was your question? Tell me. मैम इसके लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है। Okay. और जैसे क्रिकेट में बचपन से जा रहा है तो उधर से भी उसको लिंक नहीं मिलता है। Okay. पुलिस भर्ती में उसको करना है तो वहां से भी इसको नहीं होता है, चांसेस ही नहीं मिल पाता है। तो उसको कहाँ से भी सक्सेस मिल पा रहा है। ओके मैम, इस बच्चे को पहले जो है नेम करेक्शन कीजिए, उससे आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप विष्णु सहस्रनाम बोलने के लिए बोलिए। विष्णु सहस्रनाम बहुत बड़ा है, ठीक है। एटलीस्ट विष्णु के 11 नाम जो है एवरी थर्सडे लेने के लिए बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही विष्णु के नाम से है। आज वीरवार का दिन है, क्वेश्चन ही आपने ऐसा पूछा, ठीक है। तो 11 विष्णु के नाम लेके ले सकते हैं एवरी थर्सडे, तो उससे उनको बेटरमेंट होगा। तो आप अच्छे कंसल्टेंट से उनका नेम करेक्शन करवाइए, तो उससे उनको बेटरमेंट होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन पूछना चाहते हैं? यस, डॉक्टर सुभाष भार्गव जी बताइए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1948। 12 जून 1948। यस, बताइए। मेरा ड्राइवर 3 और कंडक्टर 4। ओके, ऑसम, बताइए कुआ नंबर 7 है। और वंडरफुल, आप तो इस साइंस के लिए ही बने हैं, इस साइंस को सीखने के लिए ही आप बने हैं। आप अभी भी किसी को भी गाइडेंस देते हैं तो उन लोगों का लाइफ बहुत बढ़िया हो जाता है। मेरा 4 और 7 नहीं है मेरे गेट में। आपके इसमें 4 और 7 नहीं है? 5 और 7। 5 और 7 नहीं है, ओके। बट मैंने आपसे जो सवाल पूछा, अभी तक आप किसी को भी एक आपसे आके कोई पूछता है मैं ये कोर्स करूं या ये जॉब करूं या मुझे ऐसा है, कुछ भी आपको गाइडेंस आप जब देते हैं उस पर्सन को बहुत तरक्की मिलता है नहीं मिलता है? बताइए। ऐसा तो कुछ ही नहीं पूछा, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरी का काम तो करता ही है। अच्छा, आप डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ओके, ठीक है। इसका मतलब है जो आप मेडिसिन देते हैं, जो आप उनको बातें बताते हैं, क्या फूड लेना है, क्या डाइट करना है, उससे उनको बहुत फायदा मिलता है। राइट, ठीक है। तो यही बात है, वो वेदर इट इज प्रोफेशनल में हो या पर्सनल लाइफ में हो, आप जो भी बातें रेमेडी बोलेंगे उनको वो वर्कआउट करेगा। मगर एक बात है, आपको जितना आपका नॉलेज है, आपका जितना लाइफ में आपने एक्सपीरियंस लिया है, जितना आपका ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फायदा नहीं मिल रहा है लाइफ में। राइट, यू आर ठीक है, राइट, ओके। तो उसका कैसे करना करेंगे जिससे फायदा मिले? जब आप कोर्स करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब बातें जो हैं सिखाया जाएगा।
तो आप इससे फायदा ले सकते हैं उस बात से, और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपके जैसे 4 लोगों को और भी गाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो कोर्स का तो मैंने बता दिया। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे 26 12 o'clock का कोर्स है, एंड 1.5 month कोर्स है, एंड नंबर इज 9893040186। जो भी ग्रुप में है, हाँ जी, नंबर लिखना चाहते हैं तो नंबर लिख सकते हैं। मैं पूछा जैसे सपोज करो आई एम ऑन द वे और आई गो टू सम अदर कंट्री, हाउ डू यू अटेंड? सपोज यू आर गोइंग फॉर अनदर कंट्री, मैं वहां से कैसे प्रोफेशन कर सकते हैं, ये यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे 10 कंट्रीज में किया है, यूरोप में किया है मैंने काम। इंडियंस बहुत सारे हैं, इंडियंस को आप हेल्प कर सकते हैं। जब आप हेल्प करने किसी को शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। वो तो मेरे पास अभी भी बहुत सारी कंट्री के लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मैं रीनल स्टोन निकालता हूँ। नंबर आने वाला है। न्यूमरोलॉजी क्या पूछ रहे हैं, फिर से बोलिए प्लीज। मैं रीनल स्टोन निकालता हूँ और मेरे पास काफी कंट्री के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो आपका लेक्चर कैसे अटेंड करूंगा, आपकी क्लासेस कैसे अटेंड करूंगा? आप जूम के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। मेरे से दुबई से पढ़ते हैं, सिंगापुर से पढ़ते हैं, दोहा से पढ़ते हैं, अभी एक इंडोनेशिया से पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आगे जेता जूम के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी आप कोर्स कर सकते हैं जूम के थ्रू। हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं, देन आपके जो क्लासेस, तो जो आपका पर्टिकुलर डे फिक्स डे है, फिक्स डे में तो क्लासेस होंगे ही होंगे। सपोज आपका क्लास ऐसे मिस हो जाता है, आपके पास पीडीएफ है, नोट्स है, तो आप पीडीएफ आप सुन के नेक्स्ट डे आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर। हाँ जी, आपका जो भी उस दिन सपोज सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे आप जब भी नेक्स्ट सेशन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही जिसको जो प्रॉब्लम है, जो समझ नहीं आ रहा है, उसी का ही सेशन हम आधे घंटा लेते हैं। उसके बाद ही हम कोर्स स्टार्ट करते हैं और हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली अटेंशन देती हूँ। राइट, थैंक यू। हाँ जी, यस अश्विनी जी, यस बताइए। अश्विनी जी प्लीज बताइए। अश्विनी मदान। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। अश्विनी बोल रहा हूँ। अश्विनी जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? यस बोलिए अश्विनी जी बोलिए। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20th नवंबर 1965। 20th नवंबर 1965। यस बोलिए। इसमें थोड़ा सा मेरे को हेल्थ के लिए बारे में कुछ बताएंगे? 1 second। आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है लंग से या सांस से रिलेटेड है? नहीं मैडम। हाँ, वो तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ओके ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एवरी मंडे जो है, एवरी मंडे आप शिव जी को पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, तो आपको एक रिलीफ मिलेगा। जैसे दूध ले लिया, दही ले लिया, शहद ले लिया, ठीक है, चीनी ले लिया, चावल ले लिया, आपका सपोज 7.5 ही चल रहा है तो तिल ले लिया। इसे जो है अपने शिव जी को अलग अलग बाउल में दही शहद अलग अलग से अभिषेक कीजिए। इससे आपको अच्छा, आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, होप एनी अदर रेमेडी में डिप्रेसिव टेंडेंसी रहता है, डिप्रेसिव और एग्रेसिव। ओके, तो आप शिव जी का जितना आराधना करेंगे उतना बेटर होगा। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर मैं बताऊंगी आपके कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां जाने से आपको जो ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन मिलता है करके। आप कहाँ से हैं?
पंजाब से। अच्छा, पंजाब से हैं, ठीक है। तो आप जब कोर्स करेंगे तो उसके बारे में फुल डिटेल बताया जाएगा कि पहले आप शिव जी को जितना आराधना कर सकते हैं, शिव जी को आराधना कीजिए, ठीक है। ओके ओके जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, यस गुलशन जी बोलिए। मैम डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1976। 3 अक्टूबर 76। 76, यस बोलिए। ड्राइवर 3, कंडक्टर 9। ओके, वेरी गुड, हुआ नंबर 6। वेरी गुड। तो मैम बताएं मेरे बारे में, न तो मैं जॉब में परफेक्ट हो पा रहा हूँ, न कोई बिजनेस में परफेक्ट हो पा रहा हूँ, स्टेबल नहीं हो पा रहा मतलब। ओके, जब आप और कर जॉब रहा हूँ अभी वर्तमान में, लेकिन उसमें स्थायीकरण नहीं हो पा रहा। आप ऐसे कीजिए, चींटियों को जो है 2 किलो आटा ले लीजिए, 1 किलो चीनी का बूरा लीजिए, और आप मॉर्निंग जो है, सुबह सुबह जो है, जितने भी चींटियों का जो हाउस है वहां जाके ये डालिए, आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखिए अपना, हेल्थ ठीक है। इश्यू भी रहते हैं मैम। हाँ, इसीलिए बोला, आपने क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने इसलिए वो आंसर भी साथ साथ बोल दिया। आप पहले इसको फॉलो कीजिए एंड उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये डेली प्लस करना है? हाँ जी, डेली करना है, या रोज करना है, ठीक है। और आप आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली तो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत सूटेबल है, और आप कौन दूसरों सा? को गाइड करते हैं। भगवान ने आपको इसीलिए ही बनाया है, दूसरों को गाइड करें और उनको वहां से सफलता मिले, और वहां से आप नेम फेम वेल्थ ये कमा पाए, ऐसा आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं। कौन सा प्रोफेशन बता रहे हैं? प्रोफेशन जो यही न्यूमरोलॉजी, ओकल साइंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। ओकल साइंस क्या होता है? आपको ओकल साइंस ही नहीं पता है, आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ओकल साइंस मीन जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई, एस्ट्रोलॉजी, ये सब आप सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग दे सकते हैं दूसरों को, आप एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख के लोगों को प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन यूज कर सकते हैं। ये इसको ओकल साइंस बोलते हैं। साइंस क्या होता है? ओकल्ट एंड होलिस्टिक जो साइंस है, दैट इज जो साइंस जो है जिसको हम दूसरों से, हाँ यस, ये कुछ भी कर सकते हैं आप। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए बहुत अच्छा नंबर है आपका। कुछ भी ओकल साइंस आप सीखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे आप। तो केवल न्यूमरोलॉजी पर्याप्त है या कुछ और भी सीखना चाहिए आप? आपको जो सीखना चाहते हैं उसको सीख सकते हैं। मैंने तो बोल दिया ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये तो इट इज डिपेंड अपॉन यू। जैसे मैम न्यूमरोलॉजी अटेंड किया, फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अटेंड किया, तो दोनों में आपको वो क्लास में जब ज्वाइन करेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी क्या डिफरेंस है वो सिखाया जाएगा। ओके, आप क्या सोचते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी डिफरेंस है? हाँ जी बोलिए, हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। मैम आई थिंक वो लीक हो गए हैं। ओके, ये इनका जो क्वेश्चन है, जैसे ये बोलते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये इनके क्वेश्चन से आप लोगों को एक सीख मिलेगा। इसका क्या सीख है, देखिए, सूर्य को तो हम सूर्य बोलेंगे, whether it is a astrology, whether it is a numerology, whether it is a feng shui, whether it is a Vedic, सन को सन ही बोलेंगे। सन को हम मून बोल सकते हैं, सूर्य को हम चंद्रमा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। नहीं बोल सकते, तो चंद्रमा को चंद्रमा ही बोलेंगे। तो 9 ग्रह है, ओके, 9 ग्रहस हैं, वो 9 ग्रहस में जो भी उनका अपना अपना एट्रीब्यूट है वो वैसा ही काम करता है, वेदर इट इज अ फेंग शुई, वेदर इट इज अ न्यूमरोलॉजी,
whether it is a Vedic. तो मैंने क्या कहा आपको, 108 तरीके के साइंस है, आप उस साइंस में कुछ भी साइंस सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, एक ही ऑलमोस्ट सब कुछ इजीली आता है। न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत इजी है, लॉजिकल है, बहुत जल्दी समझ आ जाता है, तो इसलिए जो है न्यूमरोलॉजी आप एज अ प्रोफेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो तो छोड़ के चले गए, ठीक है, उनके क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ होगा। यस मृणाल, संतोष गुप्ता, ये संतोष गुप्ता जी, संतोष गुप्ता जी अनम्यूट कर लिया मैंने, बोलिए संतोष जी, बोल सकते हैं। मृणाल प्लीज बताइए, मृणाल, मृणाल म्यूट ओपन कीजिए। जो जो लोग अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दे कैन ओपन योर म्यूट। यस मोना बताओ। यस मोना, यस मृणाल जी बताइए। Am I audible, ma'am? यस यस, Okay, thank you, ma'am. मैम मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ मैम। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/9। 1 सेकेंड, एक पेमेंट आया है। कंग्रेचुलेशन मोना जी, मोना अरोड़ा जी, आपका फीस आ गया है। कंग्रेचुलेशन मैम, और आप संडे से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन पूछना मेरे को आपसे, एक मृणाल जी का लेके मैं आपके बारे में आंसर करती हूँ, ठीक है, राइट? यस यस मृणाल जी बताइए। यस थैंक यू मैम। हाँ जी, बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1994। 1994, यस यस, पूछिए। ड्राइवर 7, हाँ, कंडक्टर 3 और कुआं नंबर 6। नाम है पुण्य गौरव। अब सर मैम ये इसका नेम का जो जोड़ होता है ना उसको निकालते हैं तो 5 से एंड हो रहा, और 7 और 5 ड्राइवर और नेम नंबर, वो तो कंट्रोडक्टरी, मतलब वो थोड़ा एनिमिटी में है शायद, तो इसलिए बहुत कंफ्यूज्ड है हम इसको लेकर। मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, मैंने कहीं कुछ नहीं किया। I haven't done any courses, but I am a very serious student in numerology and Vastu. Even you can say that I burn midnight oil going through the books. That is my hobby and passion. And by profession, I am a teacher in an English medium school. In a private school, I am a teacher, and I would like to take up this numerology course as my career afterwards. Okay, as a profession, you want to use as a profession. That's why I am very much interested. Definitely you can join the course, and you have given your son date of birth, that is 7/9/1994, and you are telling Psyche number is 7 and Destiny number is 3 and Kuan number is 6. Okay, 6. So what is your question basically? Question is this, that his name number Punya Gaurav, when I calculate, I find 5 at the end. Okay. 5 and 7 and 5. So 7 and 5 is not matching. ऐसा नहीं है। You should consult to some good consultant. That is a very important. You are changing your son name. That is very important. The name play very important role in our life. ठीक है, तो whenever you change the name, just you have to, पैसा तो you have to खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करेंगे तो उसका कैरियर, उसका नेम, सब कुछ प्रोग्रेस मिलेगा। आप अपने हिसाब से प्लीज डोंट चेंज। ओके, आपको जो अच्छे लगते हैं, जो भी वेबिनार्स आप देखते हैं अच्छे लग रहे हैं, आप वहां से अपना नेम चेंज कीजिए। दिस इज माय सजेशन है ये। No, actually ma'am, right now I am not in favor of changing the name. I just would like to know whether it is matching. Is it okay? Shall I continue with that, or do I go for any change? That yes, suppose his number is coming 5 number, that is okay. What is the compound number? We have to check for that. Without checking, I can't say anything. Compound number is 41. 41. Okay, you can go. You can go for that. So it is not what do you say? There is a 2 type of rituals are there. ठीक है, जस्ट ऐसा नहीं है आपने वेबिनार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पूछा है, सब लोगों के लिए ये बहुत फायदामंद वाली बात है। देखिए वेबिनार्स में आपने क्वेश्चन पूछा, हमारा काम है आंसर देना, ठीक है, हम आंसर देते हैं, और आप सोचते हैं कि उस आंसर से जो आपने नेम चेंज कर लिया उससे आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसके प्रॉपर 2 रिचुअल्स हैं,
उस रिचुअल को फॉलो करने के बाद आपको जो है रिजल्ट मिलता है। जब तक आप रिचुअल को फॉलो नहीं करोगे, आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बिकॉज इसी के वजह से ही आई टोल्ड यू कि यू शुड कंसल्ट सम गुड कंसल्टेंट। Okay. No, the thing is this, shall I continue with this name or do I need to change it? This name is okay. Suppose you are not, he is not getting any result, he have a confusion. Studies में he is very good, he is very brilliant. Education में he is number one, and whatever he थोड़ी देर भी पढ़ता है तो concentratively बहुत अच्छे से करते हैं। Okay, 90 से above मार्क लेके आता है आपका बच्चा, ठीक है। उसके बाद भी उसको कंफ्यूजन है, लाइफ में हर्डल्स आते हैं हर स्टेप में, एग्जाम से पहले हर्डल्स या हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको एक बार चेक करना चाहिए उसके हिसाब से उस लाइफ को कैसे प्रोग्रेस लेके आना है करके। तो वो चेक करेंगे तो आगे फ्यूचर में वो कुछ भी करना चाहता है उसको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, या कुछ भी करने जा रहा है वहां प्रॉब्लम आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये सब जो है बहुत इसके साथ आ रहे होंगे। आ रहे नहीं आ रहे बताइए। It's okay. Now it's so means he is a bit जैसे एज बढ़ता जाएगा, वैसा जो है प्रॉब्लम बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं इसलिए कभी भी किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं करती हूँ। इसलिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आप कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली करेंगे तो बेहतर होगा। उसको क्या पहनना है, कौन से दिशा में बैठना है, कौन सा दिशा उसके लिए अच्छा है, ये सब इस कोर्स में होगा। तो आपने इतना पैशन के साथ आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी डे एंड नाइट आप बोलते हैं पढ़ते हैं और आपको अच्छा लगता है वेबिनार्स अटेंड करना, तो यू शुड गो फॉर द कोर्स। किसके लिए वेट कर रहे हैं? You're right. I'm looking for that. ठीक है। ओके, तो YouTube का लिंक आपको ग्रुप में मिलेगा, तो यू कैन सी द YouTube, पता चल जाएगा और क्या बारे में क्या बातें किया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो हम वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। यस मोना बताओ। यस मैम, अल्फाबेट से बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हो। आपने मेरे एम लेटर से एक्यूरेट प्रेडिक्शन करी। मैं चाहती हूँ जी और एस से कर दो। जी और एस से करे? ओके, अब मोना, अभी तो मोना का कहना मानना पड़ेगा। या मैम, और जी एंड ओके, जी जो है, जी किसकी नेम से आ रहा है, एस किसके नेम से आ रहा है? आई विल टेल अबाउट वन अल्फाबेट। बताइए, दोनों अल्फाबेट का आपको नेचर ऐसे बात करूंगी दोनों ही मैच हो, ऐसे बात करूंगी। बताइए जी किसका है, एस किसका है? जल्दी बताइए मैम, सोचना नहीं है, बताऊंगी डेफिनेटली। क्वेश्चन पूछा है तो एस के बारे में बताऊं या जी के बारे में बताऊं? जल्दी बताओ। जी के बारे में। जी के बारे में बताती हैं। ओके, बहुत पूजा पाठ में बिलीव करते हैं। यस मैम। ठीक है, बहुत और बहुत इमोशनल पर्सन है। यस मैम। ठीक है, जो कभी भी उनका काम नहीं होता है तो एक अपसेट हो जाते हैं। लड़की है तो रो लेती है, लड़का है तो अपसेट हो जाते हैं, समझ नहीं आता है उनको क्या करना है करके करके। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो और ब्रेन बहुत शार्प है, नॉलेज की कमी नहीं है। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से समझते हैं, फुल फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेते हैं। यस मैम, एक्यूरेटली। ठीक है, तो देखिए एक अल्फाबेट से हम इतनी सारी बातें बता सकते हैं। थैंक यू मैम। ऐसे भी बता दो। हाँ, ऐसे भी बता दो। मैंने बोला एक ही अल्फाबेट अलाउड है। ठीक है, तो हम नाउ इट्स 10:06। अभी किसी ने एडमिशन लिया है, खत्म होने वाला है, फिर भी ये संजू आप बताइए। अंजू प्लीज बताइए। ये संजू बताइए। यस मैम। मैम मुझे अपनी डॉटर के बारे में पूछना था। यस पूछिए।
मैम उसका फिजिक्स नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 5 है, और उसकी ग्रेड है ना 5 × 2 आता है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम तो 258 कंप्लीट हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट जो उसका नेम है ना मैम वो 55 पे है, बट इमोशनल बहुत है मैम, बहुत सेंसिटिव है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करती मैम किसी भी चीज में। ओके, तो आप इसके लिए क्या सजेशन चाहते हैं मुझे बताइए। मैम मैं बस कैरियर को लेके, अब जो डेट ऑफ बर्थ से हम पैदा होते हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक रेमेडी दे दीजिए कि ये चंचल जो है ना वो थोड़ा और किस कैरियर में जाए। ओके, एजुकेशन वाइज क्या डेट ऑफ बर्थ बताया आपने? 29 फरवरी 2008। 29 फरवरी 2008। ओके, ठीक है। मैम हर पूर्णमासी के दिन आप चंद्रमा को पूजा करवाइए, उससे आपको बेहतर होगा। ओके मैम। ठीक है, और शिव जी को आराधना कीजिए। ओके मैम। ठीक है, ये दोनों आप कीजिए। उसके बाद और ये लड़की जो है बहुत पैम्परिंग है, एंड हर बात छोटी छोटी बातों के लिए रो रो के ही हर काम को सफलता लेती है जी। 100% मतलब रोती है, यस मुझे ये चाहिए, तो आप हार के ओके बोल देते हो। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा पैम्परिंग बेबी है ये। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए और हेल्थ के लिए भी ध्यान रखिए। ठीक है, और शिव जी को आप जितना उपासना करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा इस बच्चे के लिए। ओके मैम, कैरियर बता देंगे कि किस में जाए। 2 and 5 है, तो क्या इसको क्या पसंद है अभी बताइए। 258 है मैम, 1 नहीं है इसके पास। एक सेकेंड, 2902 एंड 2008 कहा आपने? जी मैम 2008। ओके, कम्युनिकेशन में जा सकती है मैम, मीडिया में जा सकती है, एडवर्टाइजमेंट में जा सकती है। ठीक है, बैंकिंग में बोल रही है मैम। यस बैंकिंग में जा सकती है, यस बैंकिंग में जा सकती है ये। ओके मैम। ओके, हाँ राइट। आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी लेना है तो आप कंसल्ट ले सकते हैं, नहीं तो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो देन यू विल लर्न योरसेल्फ। उससे आप खुद का भी अपने फैमिली का दोनों का प्रेडिक्शन दे सकते हैं और मनी भी सेव कर सकते हैं वहीं से। ओके, मेरे कोर्स में एक ही खासियत बात है, जो भी मेरे पास सीखता है मैं उनको प्रेडिक्शन इतना अच्छा सा सिखाती हूँ, आपको आगे वो जो है बहुत अच्छा काम आएगा एंड प्रोफेशनली जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। आप मेरे पास पढ़ते हैं तो विद इन अ वीक 3 क्लास या 5 क्लास में आपको बातें जो है टिप में होगा, टिप में। ओके, आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आप जल्दी से जल्दी इजी वे में, बड़े लॉजिकल में, बहुत एक बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे समझाती हूँ, ताकि आपको जल्दी पिकअप हो जाएगा। एंड आप लोगों को कोर्स के बारे में मैंने डिटेल्स आपको बता दिया है। तो जो कोर्स है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, 12 o'clock से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 2 मनी कॉइन मिलेगा, दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 2100 रुपीज। तो आप उसके आपका फाइनेंस इंप्रूव होगा उस मनी कॉइन से। ठीक है, तो कल एक मेरा वेबिनार है वास्तु फॉर वेल्थ, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल 8:06 में है, तो वो भी वेबिनार आप वास्तु कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वास्तु कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है तो न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप लोग आए, वेबिनार अटेंड किया, आपने अपना टाइम स्पेंड किया, एंड वी विल सी यू इन द क्लास। हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड बाय बाय। बाय बाय।